हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। मैं अखिल रॉय आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये मजेदार कॉन्सेप्ट है। हालांकि आप लोगों को बोल दिया जाता है कि फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन 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 मैं कहाँ मानने वाला हूं। मैं फॉर्मूले के साथ आप लोगों को एक विजन भी दूंगा, क्योंकि भाई वेक्टर्स और 3D में आपने अगर देखा नहीं तो क्या किया, कुछ नहीं किया, है ना। तो वो दिखाने की भी कोशिश की जाएगी, सो दैट आप लोगों का एक बेहतर परसेप्शन उसके साथ बने, आप उसे इंजॉय करें और इंजॉय करने के बाद आप उस फॉर्मूले को अपने आप याद कर लेंगे। दैट्स इट, यही होता है तरीका, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूलाज ऑफ लाइन, कि लाइन के अंदर हमारे किस तरीके के डिस्टेंस फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, यानी कि कोई लाइन जो है वो किसी पॉइंट से कितनी दूर पर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब अगर मैं आपको सीधा सीधा तौर पे बताऊं कि ये मान लीजिए लाइन है, ये पॉइंट है, तो आप डिस्टेंस ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी ढूंढ सकते हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करनी है यहाँ पर, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। मैंने स्क्यू लाइंस आप लोगों को पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर स्क्यू लाइंस नहीं, अब हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ढूंढेंगे। और बस यही 3 टॉपिक्स हैं। हालांकि इन तीनों पे जो पहला वाला है वो एक एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी दोनों के लिए फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को तो विजुलाइज करने बिना तो मजा नहीं आएगा ना सर। बिल्कुल, चले शुरू करें, चलिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, एल्गोरिदम मैंने करीब करीब लिख दिया है, लेकिन इस एल्गोरिदम को समझने के लिए भी हमें विजुलाइजेशन पावर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन ऐसे करके जा रही है। कहां जा रही है सर? घर जा रही होगी, आपको क्या, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि सर यहां पर हमारे पास एक पॉइंट मान लेते हैं। ये देखिए, ये एक पॉइंट हो गया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं x1 y1 z1, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है सर। अब हम मानते हैं कि सर अगर मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से निकालना है, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर ऐसे करके। दिस इज द परपेंडिकुलर, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल सर। तो ये जो 90 डिग्री हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। बिल्कुल सही बात। अब हम यहां पर कहते हैं कि सर अब ये कहीं ना कहीं तो ड्रॉप हुआ है। ये कौन सी जगह होती है? ये वाली जगह होती है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आपको कई बार फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी पूछ लिया जाता है निकालने के लिए, तो हम लोग इसी के दौरान फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को भी ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलता है, हम लोग उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की मदद से इस P पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं इसे मैंने x कह दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने मान लिए कि XYZ, क्योंकि ये इसी लाइन के ऊपर आ रही है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर बनाएं एक सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा बेस बनाएं अपना। कैसा कि सर यहां पर अगर मैं ऐसे करके एक वेक्टर खींच देता हूं, ये वेक्टर आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी सर देख पा रहे हैं। इस वेक्टर का नाम क्या रखें? इस वेक्टर का नाम हम लोग रखेंगे बी वेक्टर। ये कौन है सर? ये लाइन से पैरेलल एक वेक्टर है। जी सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, P से लेके मैं x को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ऐसे, ये हमारा वेक्टर बन गया, फिर से टेढ़ा हो गया है, तो मान जा, हाँ ये हो गया ना। ये वेक्टर जो है इसे मैंने क्या बोला है? दिस इज P वेक्टर, px वेक्टर, है ना। तो ये px वेक्टर जो है अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं, तो ये px वेक्टर कैसा आ रहा है सर? ये दोनों वेक्टर जो हैं इधर देखिए 90 डिग्री पे आ रहे हैं। दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज x पॉइंट। ये px वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कहा, हम ये एल्गोरिदम को जब हम फॉलो करेंगे तो वी विल से दैट कि सर सबसे पहले फाइंड px वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये कैसे ढूंढेंगे ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि ये px वेक्टर आप लैम्डा के टर्म्स में कैसे ढूंढ कर निकालेंगे, ये अभी हम लोग करके देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि क्योंकि सर px वेक्टर हमें b वेक्टर से परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा सर? लैम्डा मिल जाएगा। ओहो सर, जैसे ही लैम्डा मिल जाएगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे,
पी एक्स वेक्टर जो ढूंढा था उसमें लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो वहां से मेरे पास प्रॉपर्ली पी एक्स वेक्टर आ जाएगा और उस पी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढ के हम लोग इसका डिस्टेंस दे देंगे, क्योंकि जितना लंबा पी एक्स वेक्टर होगा वही तो मेरा डिस्टेंस था ना, वही तो मेरा डिस्टेंस था यार, है ना, है ना, बोलो हाँ, हाँ जी सर, बिल्कुल था। तो अब चलिए इसी के साथ मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा कर आप लोगों को सिखाता हूं कि ऐसे कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि सर फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 2 3 ऑन द लाइन दिस एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है मुझे। क्या पूछ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मेरे से पूछ रहा है दोस्त। तो हम कहते हैं कि सर ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है इसी को वापस एक जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं कि ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया हमारा पॉइंट, ये पी पॉइंट हो गया जो कि 0, 2, 3 है। हमने कहा सर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये यहां पर आके ड्रॉप हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास x, जो कि x, y, z एक पॉइंट हो जाएगा, हमें नहीं मालूम है इसलिए हम लोगों ने इसका नाम ऐसे रखा है। तो अब शुरुआत करते हैं सर, शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं सर हमारे पास ये जो लाइन की इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये x + 3 अपॉन में 5 है, बराबर ये y - 1 अपॉन में 2 है, और बराबर ये z + 4 अपॉन में 3 है। इसको हम लोग अगर लैम्डा के बराबर रख देते हैं तो सबसे पहली चीज मुझे यहां से जो पता लगती है वो ये कि b वेक्टर जो है वो हमारे पास आ रहा है 5i2j + 3 के, हाँ या नहीं, है ना। ये हम लोगों ने सीख लिया था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन से ढूंढ के निकाल सकते हैं कि नीचे वाले जो नंबर्स लिखे हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, है ना। हाँ जी सर, ठीक है सर। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि सर अगर मैं इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को इस्तेमाल करूं, इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को इस्तेमाल करूं तो मैं यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा का मतलब ये हुआ कि 5 इंटू लैम्डा -3, सो एक्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा -3, वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू लैम्डा +1 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू लैम्डा -4। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक्स पॉइंट है इसी को हम लोगों ने क्या बना दिया सर, इसी को हम लोगों ने बना दिया 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4, है ना। ठीक है सर, यही तो बन गया अपना एक्स पॉइंट, बढ़िया। तो अब सर जैसे ही मुझे ये लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही मुझे ये लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं यहां पर चिपका दूंगा, और जैसे ही चिपका दूंगा तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो मेरे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया क्या? सर नहीं मिला अभी। हाँ रुको ना भाई, लैम्डा मिलेगा तभी तो करेंगे, लेकिन मिल जाएगा ना, हाँ ये मिल जाएगा, ठीक है। देन हम लोग ये कहेंगे, कि सर हमारा सबसे पहला वाला स्टेप क्या था? हमारा पहला स्टेप था सर पी एक्स वेक्टर बनाना, पहला स्टेप था पी एक्स वेक्टर बनाना। पी एक्स वेक्टर के लिए आप क्या करोगे सर, एक्स पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, तो हम लोग पी एक्स वेक्टर कैसे बनाएंगे सर? पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस कर देंगे, यानी 5 लैम्डा -3 -0, 5 लैम्डा -3 -0 यानी 5 लैम्डा -3, तो ये बन जाएगा 5 लैम्डा -3 आई कैप बन जाएगा, प्लस सर ये कितना है 2 लैम्डा +1 -2, 2 लैम्डा +1 -2 यानी 2 लैम्डा -1, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा -1 जे कैप, प्लस 3 लैम्डा -4 -3 यानी 3 लैम्डा -7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा -7 के कैप हो जाएगा, बढ़िया सर। पी एक्स वेक्टर मिल गया। अब हम जानते हैं कि सर पी एक्स वेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर था किससे? बी वेक्टर से, सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो भाई बढ़िया है ना। हम कह रहे हैं कि सर पी एक्स वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से, इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर बी वेक्टर से किया जाए तो वो 0 हो जाएगा। तो निकालो भाई डॉट प्रोडक्ट, आता है ना? आता है सर। अगर मैं इस वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर के साथ करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 5 लैम्डा -3, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा -1, ओके, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा -7, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है सर। तो ये 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 29 और 9 मिलाकर हो जाते हैं 38 लैम्डा, बढ़िया सर। 5 3 जा -15, 2 1 जा -2 यानी -17 और 3 7 जा 21, कितना हो गया यार? कितना हो गया? 5 या 15, 15 और 2 17, 17 और 21 38 ही तो होते हैं, तो ये माइनस के 38 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। सर मजा आया, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, बढ़िया लग रहा है ये वैल्यू। तो जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू 1 मिलती है मेरे भाई,
जैसे ही मुझे लैम्डा की वैल्यू 1 मिलती है तो मैं ये कहूंगा सर मेरा एक्स पॉइंट क्या था, यहां लैम्डा की वैल्यू रखो, तो आप कहेंगे सर एक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स पॉइंट कितना आ गया सर, एक्स पॉइंट आ गया 2, 3, -1। बढ़िया बढ़िया सर, बात समझ में आ गई, एक्स पॉइंट अपने को मिल गया, डन डन डन। अब सर अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे यहां से पी एक्स वेक्टर। पी एक्स वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, यहां पर लैम्डा रखने क्या, यहां पर इस वाले पे पी एक्स वेक्टर आ जाएगा सर, 5 × 1 - 3 2i कैप, ठीक है सर, 2 × 1 - 1 सर 1j कैप, ओके, 3 × 1 - 7 -4 k कैप, ये हो गया सर पी एक्स वेक्टर मिल गया। अब मुझे डिस्टेंस ढूंढ कर देना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, डिस्टेंस हो जाएगा इसी पी एक्स वेक्टर का मॉड हो जाएगा, यानी कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ √21। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के आ जाता है बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मिल जाता है और हमें ये डिस्टेंस भी मिल जाता है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बना रहा है, ये भी हमें पता लग जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, इंटरेस्टिंग है, जस्ट कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल गाइस। ओहो ओके जी, चले फिर अगला सवाल देखें। देखो बेटा, ये सिर्फ मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दूसरा सवाल कर रहा हूं, मुझे तो समझ में आ गया, आपको आया क्या, आपको आया क्या, आ गया होगा। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं, नहीं आया तो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट टू द लाइन। भाई तो सेम चीज पूछ रहा है यार, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस, आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट टू द लाइन। बेटा देखो मुझे ऐसा लग रहा है लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो मैं इसको काट के ठीक कर देता हूं कि ये सर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे क्या लिखा होना चाहिए सर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लिखा होना चाहिए। तो लेट अस कट दिस और इसकी जगह पे हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन सुनने में, पढ़ने में और समझने में अच्छा लग रहा है, लग रहा है लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कि सर हमारे पास फिर से वही लाइन है, ठीक है सर, यहां देखेंगे मेरे भाई, यहां पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, 2, 3, 4 है। अच्छा, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये ऐसे करके ड्रॉप हो जाएगा, जी सर। तो यहां पर ये बन गया 90 डिग्री और ये वाला पॉइंट क्या हो गया सर, ये एक्स पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हो जाएगा। बढ़िया सर, है ना। तो चलिए लाइन की इक्वेशन को पकड़ते हैं। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है, थोड़ी सी देखो बेटा, लाइन की इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। ये 4 - x लिखा है तो मुझे इसे x - 4 अपॉन में -2 लिखना पड़ेगा, ये बात मैंने पहले भी सिखा दी थी। सर ये y - 0 अपॉन में 6 लिखा है, कोई परेशानी नहीं। यहां पर बेटा इसे z - 1 अपॉन में -3 लिखेंगे और इक्वल्स टू लैम्डा ले लेंगे, तो हमें यहां से पता लगेगा कि हमारा जो पैरेलल वेक्टर है वो -2i प्लस के 6j -3 के हो जाता है। बोलो तारा रारा, ठीक है भैया, ओके, इतना आप लोग कर सकते हो ना कर लेंगे सर, भरोसा रखो, ठीक है जी। अब सर हमें यहां से XYZ की वैल्यू निकाल के लेकर आनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -2 × लैम्डा दैट इज -2 लैम्डा और +4 हो जाएगा। सर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 लैम्डा -0, z की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 लैम्डा +1 हो जाएगा। ये वैल्यूज आ गई जी सर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है ना। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम लोग ये बात करें कि सर मुझे पी एक्स वेक्टर बनाना है, पी एक्स वेक्टर कैसे बनाएंगे सर, पी पॉइंट तो ये है, एक्स वेक्टर, एक्स हमारे पास क्या आ जाता है दोस्त, एक्स के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं, कुछ लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है, दैट इज -2 लैम्डा +4 कॉमा 6 लैम्डा कॉमा -3 लैम्डा +1। ओहो ठीक है, देन मैं यहां से निकालना चाहता हूं बेटा पी एक्स वेक्टर। पी एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा सर, पी एक्स वेक्टर हो जाएगा, x में से p माइनस कर देंगे तो -2 लैम्डा +4 -2 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा +2 i हो जाएगा, प्लस यहां पर 6 लैम्डा -3 j हो जाएगा, प्लस -3 लैम्डा +1 -4 यानी -3 लैम्डा -3 k हो जाएगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक बात और अच्छे से जानते हैं, क्या कि सर पी एक्स वेक्टर जो था वो बी वेक्टर से परपेंडिकुलर था, तो वही कंडीशन वापस यूज करो कि पी एक्स वेक्टर जो था वो बी वेक्टर से परपेंडिकुलर था, सो इसका मतलब पी एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो करो भाई डॉट प्रोडक्ट,
-2 लैम्डा प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 6 को 6 लैम्डा -3 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -3 को -3 लैम्डा -3 से मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ऐसे में प्रोडक्ट करते हैं बेटा, ये 2 दूनी 4 हो गया, 6 छिक्के 36 यानी 36 और 40 हो गया, 40 और 9 49 लैम्डा आ जाता है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेज में दिस इज -4, दिस इज -18, -4 और -18। मेरी मैथ थोड़ी वीक है बेटा, जल्दी से बता दो, है ना। -4 -18 -22 और +9, -22 +9 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा क्या? -13 हो जाएगा सर, ठीक है। लो बेटा, जैसी वैल्यू आई है वैसी आ रही है। मैं एक बार इसे क्रॉस चेक जरूर कर लूंगा क्योंकि मुझे तो भरोसा नहीं है कि ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन फिर भी है, बनता है जी। कर लो सर, कर लो, कम से कम हमें कमेंट में तो नहीं लिखना पड़ेगा कि आपने गलती करी है? ठीक है जी। तो -2 लैम्डा, सबसे पहले हम लोग पी एक्स वेक्टर बनाते हैं, -2 लैम्डा +4 -2, ठीक है। 6 लैम्डा -3 लैम्डा -3, बिल्कुल ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा और 40 + 9 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा +9, तो -9 और -4 -13। बेटा देखो अब जो है वो यही है, तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास बहुत खूबसूरत सी आ रही है, दैट इज 13/49, ठीक है। इतना अच्छा है कि मैं गोद ले लूँ इस वैल्यू को। चलो ये हो गया, ठीक है। अब सर हमें जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिलती है तो मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनने लग जाएगा बेटा? देखो थोड़ा भयानक सा होगा, घबराना नहीं है ना, लंबी लंबी सांसें लेनी है। तो ये हो जाएगा -13 × 2 यानी -26 और 49 × 4 यानी 200 में से 4 के तो 196, ओए होए, ठीक है। तो 196 में से -26 गए तो मेरे पास 170 बचेगा और डिवाइडेड बाय 49 बचेगा, तो ये नंबर आ रहा है यहाँ पर 170 डिवाइडेड बाय 49 आ रहा है ना? हाँ या ना? ठीक है, ओके। ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक सी वैल्यू बनती जा रही है, अब बन रही है तो बनने देते हैं, देखते हैं क्या करना है। फिर 13 लैम्डा यहां रखेंगे तो 13 छिक्के 78 हो जाएगा, यानी ये 78/49 आ जाएगा, ठीक है सर। कॉमा -3 लैम्डा करेंगे तो -39 हो जाएगा और 49 इसमें ऐड करेंगे तो 10/49 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी 10/49 हो जाएगा। तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। थोड़ा थोड़ा अजीब सा है लेकिन कोई बात नहीं, यही पॉइंट है हमारे पास, यही पॉइंट निकल कर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं बेटा? पी एक्स वेक्टर निकाल लेते हैं। पी एक्स वेक्टर हमारे पास सबसे पहले तो एक्स पॉइंट क्या गया 170/49 कॉमा 78/49 कॉमा 10/49, ऐसे कुछ नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं। सो चलिए अब पी एक्स वेक्टर निकालते हैं। पी एक्स वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, देखो पी एक्स वेक्टर आप यहां पर भी रखकर निकाल सकते हो, बट लिनियर कैलकुलेशन हमारे पास होगा, हम लोग डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। 170 - 98, 170 - 98 तो 72 बच जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त? 72/49 आई कैप आ जाएगा, प्लस 78 - 49 का 3 गुना, अब 150 में से 3 गए 147, तो 78 - 147 तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 9 नहीं सर, 78 माइनस, हाँ 9 आ जाएगा, और 13 में से 7 गए तो 6 यानी 69 आ जाएगा। सो दिस इज 69/49 जे कैप, ठीक है। प्लस यहां पर करेंगे तो 49 × 4, 160 में से 4 गए, नहीं 200 में से 4 गए 196, तो 4 10 - 196 यानी कि -186, -186/49 आ जाएगा। ये भी तो माइनस में आ रहा था सर, ये भी माइनस में ही आना था। ओके ठीक है, हमारे पास ये वेक्टर बनकर आ जाता है ना? तो अब बेटा देखो पी एक्स वेक्टर अपने पास जितना भयानक आया हो, हाथ जोड़ो और बोलो कि हाँ, ऊपर वाले से ताकत मांगो और बोलो कि हाँ कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, लेकिन करना तो पड़ेगा बाबू, है।
तो चले, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है बेटा वो क्या होता है सर, डिस्टेंस जो निकलेगा वो निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी एक्स वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी एक्स वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा बेटा इन वेक्टर्स के स्क्वायर्स का सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 अपॉन में 49 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस के 69 अपॉन में 49 का स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 186 अपॉन में 49 का स्क्वायर। तो बच्चे ये मैं दे देता हूं आप लोगों को होमवर्क, आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। ऐसी होता है बेटा, मेरा मन नहीं है, तुम करो, तुम्हारे पेपर में आएगा, मेरे थोड़ी ना आएगा, हैं। चले आगे चलो, ठीक है जी। अब हम लोग जा रहे हैं कहां, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बेटा देखो ऐसा है, अगर आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा तो आपके स्कूल वाले मास्टर जी ने बोला होगा कि इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, है ना, बोला होगा। याद तो करना है, देखो आखिरी में याद इसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इस फॉर्मूले को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रट्टा मारने वाली चीज तो हो गई भाई, रट्टा मार लेंगे सर, बचपन से रट्टा ही मार रहे हैं, लेकिन कभी तो दिमाग के घोड़े खोलने होंगे, दिमाग थोड़ा देखने लायक भी तो बनाना है। तो मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले को थोड़ा देखने लायक बनाता हूं। बेटा देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्केलर प्रोजेक्शन पढ़ा हुआ है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी पढ़ा हुआ है, बस उसी का खेल है। एक फॉर्मूला आपका स्केलर प्रोजेक्शन के ऊपर है, दूसरा फॉर्मूला उसके वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर है। देखिए कैसे आपके सामने ये फॉर्मूला बन रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मेहनत करते हैं। ये देखिए, सपोज कीजिए 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर हमारे पास ऐसे 2 लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं। सपोज कीजिए ऐसे करके एक लाइन के ऊपर है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है सर। आप कर रहे हो तो बढ़िया लग रहा है, डायग्राम बढ़िया नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, लगेगा अभी तुम्हें भूत दिखाई देगा, देखना। तो हम कहते हैं 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस सर सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, तो दोनों से पैरेलल रहेगा, ये करस्पॉन्डिंग सेम इनका वेक्टर जो रहेगा बी वेक्टर विल बी सेम टू बोथ, दोनों लाइंस के लिए। हाँ सर, दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, एकदम सॉर्टेड। नेक्स्ट लेवल की बात हम लोग करते हैं। तो मैं कहता हूं कि सर अब इनके जो पासिंग पॉइंट हमें दिए होते हैं ना, जो A1 और A2 दिए होते हैं, वो जरूरी तो नहीं एक दूसरे के ऊपर ऊपर दिए होंगे, वो कहीं पर भी दे सकते हैं। तो मैंने डायग्राम जो बनाकर लेकर आया हूं, मैंने ये कंसिडर करके लेकर आया हूं कि सर पहली वाली लाइन का जो A1 वेक्टर है वो यहां है, दूसरी वाली लाइन का जो A2 वेक्टर है वो यहां है। हम लोग मान सकते हैं ऐसा कहीं पर भी हो सकता है। मैंने बोल दिया कि बेटा यहां पर है, क्योंकि मेरा डायग्राम ना सुंदर लग रहा था ऐसे में, ठीक है। मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये डायग्राम बनाया है ताकि आप लोग देख पाओ, विजुलाइज कर पाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि मान लो A1 वेक्टर जो है इसका पासिंग पॉइंट यहां पर है और इसका पासिंग पॉइंट यहां पर है। तो ये जो नीले कलर का वेक्टर आप लोग देख पा रहे हो बेटा, ये वेक्टर क्या है सर, ये वेक्टर जो है ना, ये हमारे पास A2 माइनस A1 वेक्टर होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, A2 माइनस A1 वेक्टर होगा। आपको निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये निकालना है बाबू। क्या निकालना है? ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा सर? अब देखो बेटा, ये वेक्टर को जरा ध्यान से देखो, इस वेक्टर को उठा के अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो ये वाला डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है जी सर। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढ लूं, ये क्या हुआ, इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढ लूं, तो वो वर्टिकल कंपोनेंट तो डिस्टेंस है ना। तो ये क्या होगा, ये सर एक्चुअली में होगा हमारे पास, ये जो d होगा ये होगा A2 माइनस A1 का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका साइन थीटा टाइम्स हो जाएगा। जी सर, साइन थीटा टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट किसके बेसिस पे मिल रहा है बेटा? बी वेक्टर के डायरेक्शन में मिल रहा है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसे बेटा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, बी कैप से क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा सर, इससे हमें क्या होगा, ये थीटा हमें मालूम हो या ना हो, ये थीटा हमें मालूम हो या ना हो, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसको थोड़ा सा और मैं लेवल पे जाके बात करता हूं आप लोगों से कि ये साइन थीटा है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको बी कैप नहीं, हम लोगों ने इसको क्या किया बेटा, हम लोगों ने इसे मॉड बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सर, मॉड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, अब ऐसा करो कि ये फॉर्मूला ऊपर पहचान पा रहे हो क्या? ये फॉर्मूला जैसे ही आप ऊपर पहचान पाओगे तो आप कहोगे सर ये एक्चुअली में A2 माइनस A1 और बी वेक्टर का कार्टेशियन प्रोडक्ट का
मैग्नीट्यूड है और डिवाइडेड बाई सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। बस ये फॉर्मूला ऐसे यहां पर जनरेट होकर आ रहा है। हमने फिर से एक बार छोटे सा क्विक रिकैप दे रहा हूं कि सर ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच का, ये डिस्टेंस इस वाले वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट होता है हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा a2 माइनस a1 है, उसकी लेंथ a2 माइनस a1 का मॉड हो जाएगा, उसका साइन थीटा टाइम्स हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। सर साइन थीटा में थीटा हर बार नहीं मालूम होता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आता है, तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, मॉड बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और उस ऊपर बना दिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला, नीचे मॉड बी का मॉड बी है, बाकी आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूले के फॉर्मेशन का। तो आप इसे जरूर एक बार विजुलाइज जरूर करें, प्रैक्टिस करें। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मैंने आपको बताया था ना, चूड़ी जो खन के हाथों में, कैसे, ऐसे, है ना, ये दोनों स्क्यू लाइंस है, ना ही ये पैरेलल हैं, ना ही ये एक दूसरे के प्लेन पर हैं, ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ये कैसी लाइंस है सर, ये हवा में तैर रहे हैं और एक दूसरे को काट भी नहीं रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में हमसे ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोल दिया जाता है। ये दुख काहे नहीं खत्म होता है सर, होगा भी नहीं बेटा, अभी तो तुम 12वीं में हो, हैं, अभी तो बहुत बड़ी दुनिया बाकी है, ठीक है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोल दिया था सर, इसका भी कुछ विजुलाइजेशन देखना पसंद करेंगे, करते हैं। देखो बेटा ये वाला तगड़ा रहेगा, है ये, यहाँ तुम लोगों को और थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे सोचना पड़ेगा। चलो मान लो बेटा ये जो दो हाथों से मैं आप लोगों को दिखाकर बता रहा हूं कि ये दोनों लाइंस कुछ इस तरीके से दिख रही हैं कि ये ऊपर से, ये ऊपर वाला हाथ है, ये नीचे वाला हाथ है, यूं करके ऐसे करके दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि सर अगर ये दोनों लाइंस हैं ऐसे करके, तो इनका शॉर्टेज डिस्टेंस कहां पर होगा, ऐसी जगह पर होगा ऊपर करने पर। तो ये रहा वो वाली लाइन जो कि इनके शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये लाइन ऐसे करके इधर चली आ रही है, ये लाइन उधर करके वैसे चली आ रही है। बढ़िया, कोशिश करो बेटा, कोशिश के आगे ही जीत पाओगे। चलो सर हम कह रहे हैं कि इस वाले लाइन से पैरेलल वेक्टर किधर को है, इस वाले लाइन से पैरेलल वेक्टर सर ये रहा। मान लीजिए ये वेक्टर हम लोगों ने बनाया, इसको उठा के इधर ले आते हैं। सर यहां से पैरेलल वेक्टर, इसको उठा के यहां ले आते हैं, ये हो गया जी सर, ये दोनों इसके पैरेलल वेक्टर हो गए। बढ़िया लग रहा है सर। अगर मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया इन दोनों वेक्टर्स का, ये वेक्टर्स के नाम क्या है, इन वेक्टर्स के नाम है, दिस इज b1 वेक्टर, ठीक है, ये किसके था, इसके था, तो ये वाला लाइन 1 हो गया, ये इसके तरफ है, ये b2 वेक्टर है। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो सर एक वेक्टर ऊपर की तरफ पैदा होगा, एक वेक्टर ऊपर की तरफ पैदा होगा, और इसका नाम क्या रखेंगे बेटा, इसका नाम रखेंगे टिंकू। क्या रखेंगे, b1 क्रॉस b2, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया ना परपेंडिकुलर वेक्टर, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सो तो नहीं देते क्लास में, ठीक है। चलो ओके, डन डन डन। सर अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये ठीक उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में b1 क्रॉस b2 है। ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं, सोचो ना फिर। तो ये जो डायरेक्शन डी आ रहा है बेटा, ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है जिस डायरेक्शन में b1 क्रॉस b2 जा रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी देखना। अब बेटा यहां पर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सर हमने पासिंग पॉइंट्स की बात नहीं करी। मान लीजिए एक का पासिंग पॉइंट यहां पर है, दैट इज ये लाइन नंबर 2 है क्या, हाँ ये लाइन नंबर 2 है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास a2 वेक्टर हो जाएगा इसका पासिंग पॉइंट। और यहां पर हम लोग ले लेते हैं दूसरा पासिंग पॉइंट a1 वेक्टर, यहां ले लेते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आएगा, कहीं भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए लेकर चल रहा हूं बाबा। हम लोग कुछ इमेजिन करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। मैं कहता हूं कि सर इस वाली लाइन से पैरेलल एक लाइन अगर मैं बनाऊं और उसको ऐसे करके यहां से इंटरसेक्शन लाइन पे ले जाता हूं, तो ये लाइन देख पा रहे हो बेटा, ये वाली लाइन इससे पैरेलल है, मैं थोड़ा ऊपर लेकर चला गया, उसको कोप्लेनर बनाने की कोशिश करी मैंने उस लाइन को, है ना, कोप्लेनर। बढ़िया जी। अब देखना, और आंखें सेकनी है तुम्हें। मैंने कहा सर अगर मैंने a1 से a2 वेक्टर को ज्वाइन कर दिया तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा सर a2 माइनस a1 वेक्टर। बढ़िया लग रहा है सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अभी सब दिखाऊंगा। मैं कहता हूं थोड़ी और आंखें सेको बेटा। मैं कह रहा हूं कि सर ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से अगर ऐसे नापा गया तो भी ये डिस्टेंस सेम आएगा। जी सर। मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, तो ये बढ़िया लग रहा है, अभी कलाकारी तो बढ़िया लग रही है। अब देखना बेटा, हमने कहा कि सर ये वाला डायरेक्शन जो है बी वेक्टर का डायरेक्शन है, b1 क्रॉस b2 का, इसका डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन है ना ये वाला, हाँ सर ठीक है।
और ये डायरेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि सर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर मैंने b1 क्रॉस b2 पे ढूंढ लिया, ये कौन है सर, ये देखो ये हो गया हमारा b1 क्रॉस b2 वेक्टर हो गया, इधर ऐसे रख दिया मैंने। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन घेर रहा हूं बेटा यहां से, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रॉप कर रहा हूं मैं यहां से, तो सर इसकी परछाई अगर इस वेक्टर पे बनी होगी तो यही तो डिस्टेंस आ गया होगा, हाँ या नहीं? समझ में आ रहा है? थोड़ा अपने सर को ऐसे करके देखो, दिखेगा, ठीक है? फोन को घुमा लो, सर नहीं घूम रहा है, फोन को घुमा लो, देखो ऐसे करके कि सर ये चीज मैं इधर बनाकर दिखाता हूं तभी आपको समझ में आएगा, बहुत लोगों की तो आंखें ही नहीं खुली होंगी। ये कौन है सर, b1 क्रॉस b2 वेक्टर है, इधर से हम लोगों ने एक ऐसे लाइन खींच रखी है, ये ऐसे, और एक लाइन सर ऐसे खींच रखी है, हाँ या नहीं? ठीक है, मैंने कहा सर हमारे पास एक वेक्टर ऐसे गुजर रहा है ऐसे करके, जी सर ये कौन सा वेक्टर है सर, ये वाला वेक्टर b1 क्रॉस b2 आप बता रहे हो, दिस इज b1 क्रॉस b2 बता रहे हो, मुझे यहीं पर डिस्टेंस ढूंढ कर देना है सर, यहीं पर ये वाला जो है ये डिस्टेंस ढूंढ कर देना है। तो ये कैसे मिलेगा सर, ये वाला वेक्टर देख रहे हो कौन सा, a2 माइनस a1 वेक्टर, हाँ सर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये वाली लंबाई निकल आएगी, और सर यही वाली लंबाई तो थी, हाँ या नहीं? हाँ सर ये वाली लंबाई आ रही है, ठीक है, कोशिश करना है ना, जिनको अभी भी नहीं दिखा होगा वो थोड़ी सी कोशिश करना, और अगर नहीं हो रहा है तो आपके स्कूल टीचर ने सही बात बोली है, याद करना है फॉर्मूला, ठीक है? मजाक से हटके बेटा, मजाक से हटके मैं सब बोल रहा हूँ कि एक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ फील हो, और अगर फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही देखना जरूरी है, आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन निकलना चाहिए, आंसर निकलना चाहिए, वो अपना अपना चॉइस होता है पर्सनल लेवल पे, ठीक है जी? ठीक है सर, तो अब मैंने कहा कि सर a2 माइनस a1 का प्रोजेक्शन मुझे चाहिए किस पर, b1 क्रॉस b2 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझे a2 माइनस a1 वेक्टर का कॉस थीटा चाहिए, है ना सर? अब हर बार थीटा मुझे मिल जाएगा ऐसा तो होगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग ये करेंगे कि a2 माइनस a1 वेक्टर का कॉस थीटा, मुझे इसका कॉस थीटा चाहिए, तो मैं इसे क्या करता हूं बेटा, मैं b1 क्रॉस b2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं इसके मैग्नीट्यूड से। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के ऊपर आ जाएगा सर। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये आप देखोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, कैसे सर, a2 माइनस a1 को मुझे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा b1 क्रॉस b2 के साथ, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस मॉड्यूलस ऑफ b2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनकर आ रहा है ना? तो ये विजुअलाइजेशन था इसका, कोशिश करो इसको समझने की कि ये कुछ ऐसे चल रहा है। इन दी एंड अगर फिर भी ना आए तो रट्टा तो मानना ही है, कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है सर? सारे फॉर्मूले रट लिए क्या, रट लिए, अब क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। ये देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, सर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस लाइन एंड दिस लाइन। बेटा देखो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्यू लाइन है, ये मालूम नहीं, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मालूम नहीं, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये कैसे मालूम चला, ये ऐसे मालूम चला कि सर हमारे पास जो पहली वाली लाइन में से b1 वेक्टर निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस के 3, ठीक है सर? जो b2 वेक्टर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2 4 माइनस के 5, 2 4 माइनस के 5। सर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, एक दूसरे से प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो इतना बात कंफर्म है कि बच्चा ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल नहीं है। तो सर अब ये दो कंडीशन बचती है कि या तो ये स्क्यू लाइंस होंगे या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। अब ये कैसे बताएं, तुम्हें बताना ही नहीं है, पूछ थोड़ी ना रहा है जबरदस्ती तुम कि सर हमें बताना है, ये थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता, जो पूछ रहा है उसके ऊपर बात करो पहले। लेकिन सर फिर भी हमें बताना हो तो ठीक है, फिर भी हमें बताना हो तो बेटा हम लोग एक तरीके से ये बता सकते हैं कि अगर इन दोनों लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, अब अगर ये स्क्यू लाइंस हुए तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए तो इनके बीच में डिस्टेंस 0 होगा। का बात समझे? यही तो मैं तुम्हें कल की क्लास में बता रहा था, लास्ट क्लास में क्या बता रहा था कि भैया अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर स्क्यू लाइंस होंगे, क्योंकि अगर डिस्टेंस 0 आ गया
तो सर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। डिस्टेंस अगर कोई वैल्यू आ रही है, कोई स्पेसिफिक स्केलर आ रहा है, दैट केस में हम लोग बोलेंगे कि सर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसका मतलब दे माइट बी स्क्यू लाइंस। ओके डन। तो सर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि D बराबर जो है स्क्यू लाइंस के कॉन्सेप्ट में A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 का, इसका मॉड्यूलस वैल्यू ले लेना बेटा। मॉड्यूलस वैल्यू क्यों ले ले सर? इसका मॉड्यूलस वैल्यू इसलिए ले लिया क्योंकि बेटा जब डॉट प्रोडक्ट करते हो ना तो कभी कभी आंसर जीरो नेगेटिव आ जाता है और डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, ये बात समझ रहे हो? और फिर डिवाइडेड बाई हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? डिवाइडेड बाई हम लोग ले लेंगे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ओके सर, फॉर्मूला याद था? ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना शुरू करूंगा। जैसे कि मैं पहले वाली लाइन में से अगर मैं A1 वेक्टर निकालता हूं तो दैट इज 4i माइनस जे। ठीक है सर। मैं A2 वेक्टर को निकालता हूं दूसरी वाली लाइन में से, तो वो कितना हो रहा है? 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। तो सर मैं यहां से इन दोनों से क्या निकाल लूं? मैं A2 माइनस A1 निकाल लूं, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3i। अबे A2 माइनस A1 निकालना है भाई। 1 माइनस 4 माइनस के 3, माइनस 1 कट गया और प्लस के 2 के, ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना? चलो आगे सर, आगे बेटा B1 वेक्टर और B2 वेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है, तो मैं B1 क्रॉस B2 ढूंढ लूं तो ये हो जाएगा I J K, यहां जाएगा 1 2 माइनस 3, यहां जाएगा 2 4 माइनस 5। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 5 दूनी माइनस के 10 प्लस के 12 यानी 2i, माइनस के 5 प्लस के 6 यानी माइनस के j। 4 माइनस 4 दफा हो जाए यार। अब मेरे को क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है सर, ये फॉर्मूला चिपकाना है ना? फॉर्मूला लगा दें? लगा दो सर। इसने कहा कि सर A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ करिएगा, करिएगा भाई। तो हमने कहा सर A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -3 इंटू में क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। आई कैप को आई कैप के साथ कर दिया। सर यहां पर जे कैप है नहीं तो जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। सर यहां पर के कैप नहीं है तो यहां पर 0 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, इधर लगा देंगे मॉड्यूलस। तो 3 दूनी माइनस के 6 आ रहा है बेटा, माइनस के 6 मॉड में आने के बाद 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पर √5 आ जाएगा और यही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं सर? हम लोग बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन तो पहले ही नहीं थे, अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं है, दे आर एक्चुअली स्क्यू लाइंस। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, सो इसका मतलब ये स्क्यू लाइंस हैं, है ना? डन। ठीक है बाबू, चले अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से ये कह रहा है कि सर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। बेटा देखो B1 क्रॉस B2 को, B1 और B2 वेक्टर को देख लो। B1 वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? इसके साथ कुछ छेड़ने की जरूरत तो है नहीं, तो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है। B2 वेक्टर यहां से देख लो, 3i प्लस 4j प्लस 5k हो जाएगा। सर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो है नहीं, तो इसका मतलब या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे या तो ये स्क्यू लाइंस होंगे, पैरेलल तो है नहीं, कंफर्म। और पैरेलल नहीं है तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा सर? फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर मॉडुलस में A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? B1 क्रॉस B2 के साथ हम लोगों को करना है और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मॉड वैल्यू क्लोज, ये वैल्यू लगानी है। तो हम लोग क्या क्या करें सर? हम लोग निकालें A2 वेक्टर। A2 वेक्टर दूसरी वाली लाइन से A2 वेक्टर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 4 5, है ना? 2 4 5। ओके जी। A1 वेक्टर क्या हो जाएगा सर? A1 वेक्टर हो जाएगा 1 2 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दोस्त A2 माइनस A1 वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2। ओके जी। यहां से अब हम लोग निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर। B1 क्रॉस B2 वेक्टर हो जाएगा I J K हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 4, 2 3 4, यहां आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 आ जाएगा। सो B1 क्रॉस B2 विल बी इक्वल टू 15 माइनस 16 माइनस के I, 10 माइनस 12 यानी प्लस के 2, ओके, और 8 माइनस 9 यानी माइनस के K। सो दिस इज B1 क्रॉस B2।
जी सर। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर अपना इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट लगाकर देखिए सर, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो 1 इंटू में -1 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 प्लस के 4 हो जाएगा, और 2 इंटू में -1 माइनस के 2 हो जाएगा, इसका मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में √6 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। डिस्टेंस आ गया तो सर ये स्क्यू लाइंस हैं, ये भी हमें समझ में आ जाता है ना। डन डना डन डन डन, ठीक है सर। चलो आखिरी सवाल, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन बाय दिस एंड दिस, दिया हुआ है। अब देखो बेटा यहां पर आप देखो हमारे पास जो b1 वेक्टर है, जो b1 वेक्टर है वो हमारे पास आ रहा है 2 3 4 आ रहा है ना। जो b2 वेक्टर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 6 8 आ रहा है। दिस इज 4 6 एंड 8 आ रहा है। ओके, क्या ये प्रोपोर्शनल है? हाँ सर, 2 गुना हो रहा है। देखो 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 सर, b2 वेक्टर जो है वो एक्चुअली b1 वेक्टर का 2 गुना है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये लाइंस भी पैरेलल हो जाती हैं, है ना। ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाती हैं। अब सर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला एक्टिवेट करूं ना। पैरेलल वाले फॉर्मूले में क्या आता है सर, पैरेलल वाले फॉर्मूले में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है b वेक्टर के साथ और डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर हो जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ जी सर। तो सर यहां पर तो दो वेक्टर्स हैं, आप इनमें से कौन सा लोगे? तो बेटा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसमें से छोटे वाले वेक्टर को पकड़ो, उसको बी वेक्टर मान लो, क्योंकि सर डायरेक्शन है ना, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है मुझे। यहां पर बी वेक्टर किसको ले लो बेटा, बी वेक्टर आप छोटे वाले वेक्टर को ले लो, उससे आपकी कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी। इसको आप रिजेक्ट कर दो कि ये सर इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे सिर्फ डायरेक्शन से मतलब था, वो डायरेक्शन का कंपोनेंट हम लोग लेने वाले हैं, है ना। ठीक है सर, तो आप करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सर यहां पर हमारे पास a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहां देखो बेटा डायरेक्टली अगर देखें तो ये 2i + 4j + 5k है। ठीक है सर, a1 वेक्टर क्या हो जाएगा सर, a1 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 एंड 3 हो जाएगा। सो ऐसे में हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा 2 - 1 1 बन जाएगा, 4 - 2 2 बन जाएगा, और 3 - 5 - 3 बेटा 2 बन जाएगा, यही आ रहा है। ओके, अब सर बी वेक्टर तो हमारे पास है ही, है ना। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे a2 माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करना है, तो यहाँ आ जाएगा i j और k आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा बेटा 1 2 और 2 आ जाएगा। बी वेक्टर हम लोगों ने उसे ले लिया है जो कि 2 3 और 4 है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वैल्यूज ले ली, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। सर ये हो जाएगा 8 - 6 यानी 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 4 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 4 यानी माइनस के k हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब सर मैग्नीट्यूड निकाल के देना है, दैट्स इट, खत्म सवाल भाई, खत्म। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी ऊपर आ जाएगा √5, नीचे आ जाएगा √29। तो मेरा आंसर हो जाएगा √5/29। सो दिस इज द आंसर। क्या सभी को फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आया, फॉर्मूला बनाना समझ में आया, आंखें खुली क्या? ये सारी बातें लिखकर जरूर बताना बेटा, बताया करो यार, थोड़ा थोड़ा हमें भी पता लग जाता कि हम जो बता रहे हैं वो तुम्हारे काम भी आ रहा कि नहीं आ रहा। बता दिया करो, हैं थोड़ा सा इत्तू सा बता दिया करो। ठीक है जी, तो ये था अपना पूरा डिस्टेंस फार्मूला जो लाइन के अंदर पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों ने इसको यहाँ पर कवर किया है। सो गाइज इसे थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली फॉर्मूला तो याद करना ही है, लेकिन एक बार अगर आप इन चीज़ों को फील करते हैं तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दीज फार्मूलाज, और क्वेश्चन को करने के लिए ना आपका एक ग्रेटर अप्रोच मिलता है, ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो बस यहीं तक था, यहीं तक थी अपनी कहानी। इसके बाद हम लोग नया
लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम लोग प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड वगैरह वगैरह, उसमें जो प्रॉपर्टीज वगैरह रहेंगी सारी, फिर उसके डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह वगैरह। सो यहीं तक था, दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।